फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिका के संग्रह को जो किन्हीं पद स्थिति से संबंधित होती है उसे कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है बहुविध भूमिका, बी है भूमिका द्वंद्व, सी है भूमिका विन्यास और डी है भूमिका संकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमिका विन्यास। इसकी व्याख्या देखिए, एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका पुंज अथवा भूमिका विन्यास कहते हैं। मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज से अभिप्राय भूमिका संबंधों के उस ताने बाने से है जिसमें एक व्यक्ति एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति को धारण करने के कारण बंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन समाजीकरण के साधन नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है। ए है परिवार, बी है विद्यालय, सी है संचार और डी है पुलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनः समाजीकरण होता है जब ए है एक बच्चा पैदा होता है, बी है बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, सी है एक युवती का विवाह होता है और डी है एक व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा पहले सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर उसे नवीन मूल्यों, मानकों, मान्यताओं एवं व्यवहारों का प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया ही पुनः समाजीकरण कहलाती है। इसमें पहले वाली जीवन विधि के स्थान पर दूसरी जीवन विधि अपनाई जाती है। अतः जब एक व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाता है तो पुनः समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवधारणाओं का उनसे संबोधित समाजशास्त्रियों के साथ सम्मेलन करें। अवधारणा में देखिए, ए है सांस्कृतिक पिछड़न, बी है प्राथमिक समूह, सी है प्रत्यक्ष प्रकार और डी है कायिक संगठन। समाजशास्त्री दिए गए हैं सी एच कुले, आर के मर्टन, डब्ल्यू एफ ऑगबर्न, ई दुर्खिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक पिछड़न है डब्ल्यू एफ ऑगबर्न, प्राथमिक समूह सी एच कुले, प्रत्यक्ष प्रकार्य आर के मर्टन, कायिक संगठन इमाइल दुर्खिम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना, बी है सामाजिक व्यवस्था को समझना, सी है सामाजिक व्यवस्था में संशोधन बनाना और डी है सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक व्यवस्था को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकों को उनके लेखकों से जोड़ें। तो इसमें इस साइड में पुस्तकें दी गई हैं और यहाँ पर इनके लेखक दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, ए है फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, ये लिखी है टॉलगट पार्सन्स ने। बी है वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स, ये लिखी है विलियम जे गुड्डे ने। सी है फैमिली एंड किनशिप इन ईस्ट लंदन, ये लिखी है यंग एवं विलमोट ने। डी है फैमिली एंड सोशल नेटवर्क, ये लिखी है एलिजाबेथ बॉट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन समाज की प्राक प्रकार्यात्मक आवश्यकता नहीं है? ए है पर्यावरण से अनुकूलन, बी है लक्ष्य प्राप्ति, सी है प्रतिमान अनुरक्षण तथा तनाव प्रबंधन और डी है सामाजिक वियोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक वियोजन। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विवाह के प्रकार को उन समुदायों के साथ जोड़ें जहां ये पाए जाते हैं।
अपने उत्तर के लिए कोड का इस्तेमाल करें। तो देखिए, क्रॉस कजन विवाह ये कौन से समुदाय में पाया जाता है? ये पाया जाता है दक्षिण भारतीय समुदाय में। पैरेलल कजन विवाह ये है मुसलमान समुदाय में पाया जाता है। बहुपति विवाह ये पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजातियों में, और अनुलोम विवाह पाया जाता है द्विज जातियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति को कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है? ए है संख्या की ताकत, बी है आर्थिक शक्ति, सी है नैतिक शक्ति, और डी है आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रभु जाति की अवधारणा का प्रयोग समाजशास्त्र में सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति के लिए आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन की स्थिति उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है सिमोन डी बोवुआर ने, बी है मार्गरेट मीड ने, सी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, और डी है बेटी फ्राइडन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिमोन डी बोवुआर ने। क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सम्मिलित है। फर्स्ट दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सेकंड है विचार और सिद्धांत, थर्ड है संस्कृति और शिक्षा, फोर्थ है उद्विकास और प्रगति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के कारक में इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों ही सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सम्मिलित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, बौना प्रभाव का क्या तात्पर्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है लिंग आधारित श्रम विभाजन, बी है पति की इच्छानुसार अहम की पुनर्परिभाषा, सी है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, और डी है पत्नी को पीटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पति की इच्छानुसार अहम की पुनर्परिभाषा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौना प्रभाव का तात्पर्य दूसरों की अपेक्षा का व्यक्ति पर होने वाला अपेक्षित प्रभाव है, जैसे पति की इच्छानुसार अहम की पुनर्परिभाषा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कहा था कि जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है इमाल दुर्खिम, बी है मैक्स वेबर, सी है रॉल्फ डेहरनडॉर्फ, और डी है एंथोनी गिडिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एंथोनी गिडिंग्स। अगला प्रश्न है, किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? ए है उपलब्धि से, बी है प्रदत्त से, सी है जन्म से, और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपलब्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जोड़ी, उत्तर के लिए कोड का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस अगस्ट कॉम्ट, समाजीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर, यांत्रिक एकात्मता और कायिक एकात्मता ये है इमाल दुर्खिम, उद्विकास के सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि ए है प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्यों से अवगत करवाना होता है, बी है मूल्य एवं स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, सी है राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों से जोड़े। कथन है और लेखक दिए गए हैं, तो इसका राइट हो जाएगा ए। देखिए, सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है, ये कहा है एस.एफ. नडेल ने। बी देखिए, सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है, लेवी-स्ट्रॉस। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक स्थायी व्यवस्था है, टॉलकट पार्सन्स। डी है, सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच के संबंधों को व्याख्या के लिए एक इकाई है, रैडक्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संभाव्यता निदर्शन के शोध प्रारूप का किस से संकेत मिलता है? ए है अंश निदर्शन, बी है स्नोबॉल निदर्शन, सी है संकुचित निदर्शन, और डी है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संकुचित निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया? ए है नाडेल, बी है लेवी-स्ट्रॉस, सी है दुर्खीम, और डी है पेरेटो। तो इसका राइट आंसर है सी, दुर्खीम। दुर्खीम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बताया। उन्होंने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन एक शोध अभिकल्प का कार्य नहीं है? ए है, यह शोधकर्ता को सामाजिक प्रश्नों के अध्ययन की रूपरेखा प्रदान करता है। बी है, यह शोध कार्य का क्षेत्र निर्धारित करता है। सी है, यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है, और डी है, यह शोधकर्ता को अध्ययन के कार्यान्वयन में आने वाली संभावित समस्याओं के पूर्वानुमान की शक्ति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है। ये देखिए इसकी व्याख्या, शोध अभिकल्प का अर्थ है रूपरेखा बनाना या नियोजन करना या विवरण को व्यवस्थित करना। यह स्थिति के उत्पन्न होने से पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय को क्रियान्वित किया जाना होता है। यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद नहीं करता है।